वो दो नाबालिग जिनकी मुलाकात महज इत्तेफाक थी। रेलवे स्टेशन की भीड़ में दोनों की नजरें मिली, बातों का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में वे दोनों अजनबी से आशिक बन गए। फिर एक दिन वो लड़का लड़की को लेकर अपने दोस्त के कमरे में पहुंचा और मोहब्बत के नाम पे उस लड़की के साथ जो हुआ वो पूरी जिंदगी की तस्वीर ही बदल डाली। वो लड़की दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, उसका पूरा पैंट खून से लथपथ हो गया, शरीर खून से लथपथ हो गया। वो लड़का उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर भागा, लेकिन उसके जिस्म से जिंदगी का डोर टूट चुका था। कहानी एक मासूम प्यार की जो एक खौफनाक मोड़ पर आकर लाश में बदल गया। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या था पूरा घटना, तो पूरी क्राइम कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। इस केस में लड़का और लड़की दोनों नाबालिग है, इसीलिए दोनों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है जहानाबाद रेलवे स्टेशन से, जो कि बिहार में है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे एक लड़का पटना जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी रेलवे स्टेशन पे एक भीड़ आती है और उसी भीड़ में एक लड़की होती है। वो लड़का टकटकी निगाह से उस लड़की को देखने लगता है, उस लड़की से ध्यान हटाता ही नहीं है। उस लड़की की नजर भी उस लड़के पे पड़ती है और वो लड़की भी उस लड़के को देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों का सिलसिला 10 से 15 मिनट चलता है और उसके बाद ट्रेन आ जाती है और वो लड़का ट्रेन में बैठकर पटना की ओर चला जाता है। उस बीच में वो लड़की से नंबर भी ले चुका था और लड़की भी उस लड़के से नंबर ले चुकी। वो लड़का पटना पहुंच जाता है और पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम मसौढ़ी है। उसी गांव में उस लड़का का घर होता है। जब वो लड़का अपने घर पहुंच जाता है, उसके बाद उस लड़की के पास फोन करता है और बताता है कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं, तुम अपने घर पहुंची हो या नहीं पहुंची हो। इसी बहाने दोनों की बातों का सिलसिला जारी हो जाता है और उसके बाद से लगातार 10 से 15 दिन तक दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। और इसी दौरान इस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो जाता है, वो प्यार करने लगता है और अपनी दिल की बात जब उस लड़की को बताता है तो लड़की भी हामी जताती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो लड़का बोलता है कि जब दोनों तरफ से प्यार है तो हम दोनों को एक बार जरूर मिलना चाहिए। लड़की बोलती है ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। लड़का अगले दिन फोन करता है और लड़की से बोलता है कि अब कब मिलोगी, बताओ मुझे। वो लड़की बोलती है कि तुम बताओ कब मिलूं, मुझे तो घर से निकलना बेहद कठिन कार्य है क्योंकि मैं घर पर क्या बोलकर निकलूंगी। लड़का बोलता है कि कोई बहाना बना देना और जैसे भी हो तुम घर से निकलो, एक बार मुझसे मिलो। वो लड़की बोलती है ठीक है, तुम बताओ मैं कब आ जाऊं। फिर डेट डिसाइड होता है 11 जुलाई 2025। 11 जुलाई 2025 को लड़की सुबह तैयार हो जाती है 8 बजे के करीब में और अपने दादाजी से बोलती है कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। वो लड़की मिडिल फैमिली से होती है, गरीब फैमिली से होती है और उस लड़की के पिताजी बढ़ई के काम जहानाबाद में कर रहे होते हैं। उस लड़की का घर जहानाबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक गांव में पड़ता था। वो लड़की अपने दादाजी से ये बोलकर निकलती है कि मैं पापा से मिलने जहानाबाद जा रही हूँ। वो लड़की घर से निकलती तो है लेकिन जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे आके पटना के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। फिर वो लड़की पटना पहुंच जाती है और अपने बॉयफ्रेंड यानी कि उस लड़के के पास फोन करती है जो पहले से पटना रेलवे स्टेशन पे मौजूद होता है। वो लड़का उस लड़की को रिसीव करता है। रेलवे स्टेशन के बाहर जाते हैं तो एक चाय का टपरी होता है। उसी चाय के टपरी पे दोनों बैठ के चाय पीते हैं, बातें करते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट बीत जाता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम दोनों मिले कहाँ, जाए कहाँ, क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। दोनों ऐसे फैमिली से नहीं थे कि उनके पास काफी ज्यादा पैसा हो या उनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स हो, क्योंकि दोनों नाबालिग थे। फिर उस लड़के के दिमाग में एक दोस्त का ख्याल आता है जो पटना में ही रूम लेकर रह रहा होता है। उस लड़के के पास फोन करता है और अपनी सारी बातें बताता है, सारी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे पास होटल लेने के लिए पैसे नहीं है, तुम जैसे भी करके 1 घंटा 2 घंटा के लिए अपना रूम मुझे दे दो।
वो लड़का बोलता है कि ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का उसके व्हाट्सएप पे एक लोकेशन सेंड करता है और वो लोकेशन होता है जनकपुर थाने क्षेत्र में कर बिगहिया का। वो लड़का टेम्पू पकड़ लेता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठ जाती है और दोनों कर बिगहिया के लिए निकल जाते हैं। वो लड़का यानी कि उसका दोस्त पहले से ही ऑटो स्टैंड में उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों को लेकर अपने रूम पे पहुंच जाता है और अपने रूम पे दोनों को छोड़कर वो बगल में अपने दोस्त के रूम पे बैठ जाता है, बातें करने लगता है और दोनों कपल यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस रूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं, काफी क्लोज हो जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी दौरान लड़की के शरीर से काफी खून निकलने लगता है, ब्लडिंग होने लगता है। लड़का को कुछ समझ ही नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। अपने तरफ से रोकने की कोशिश करता है ब्लडिंग को, लड़की भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देरों में वो लड़की बेहोश हो जाती है, लड़के के पास गिर जाती है। तब उस लड़का का दिमाग ही काम नहीं करता है, वो फौरन अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि काफी ज्यादा ब्लडिंग हो रहा है, वो बेहोश हो गई है। वो लड़का बोलता है कि अब तुम्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसे लेकर जाना चाहिए वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो लड़का फौरन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसकी हालात को देखकर पीएमसीएच पटना रेफर कर देते हैं। उस लड़की को लेकर वो लड़का पीएमसीएच पहुंचता है, लेकिन रास्ते में ही वो लड़की दम तोड़ देती है और पीएमसीएच के डॉक्टर उस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। फौरन ये मामला पुलिस थाने में चला जाता है। पुलिस वाले इस मामले की तहकीकात करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कहाँ की है, तो पता चलता है कि ये लड़की जहानाबाद की है। उस लड़की के घर वाले को बुलाया जाता है और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उस लड़की के साथ रेप किया गया है, बलात्कार किया गया है, जिसकी वजह से उस लड़की का ब्लडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। पुलिस वाले फौरन एक्शन में आते हैं और उस नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस लड़के से जब पूछा जाता है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या किया था तुमने, तो लड़का बोलता है कि हम दोनों की मंजूरी थी, दोनों की इजाजत थी, दोनों की मंजूरी थी, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। और जब मैं शारीरिक संबंध उसके साथ बनाया तो उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं फौरन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पीएमसीएच रेफर कर देते हैं और उसके बाद डॉक्टर वाले बोलते हैं कि ये लड़की अब इस दुनिया में रही नहीं। मैं इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया हूँ, ये लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, मैं भी इस लड़की से प्यार करता था, आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एक पुलिस की टीम उस रूम पे पहुंचती है, उस रूम की तहकीकात करती है, जांच करती है, तो पाती है कि उस रूम के अंदर मात्र दो ही लोग थे, वो लड़की थी और वो लड़का था और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसमें जो दोस्त उनका हेल्प किया था यानी कि जो रूम प्रोवाइड किया था उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। जनकपुर थाना के थाना प्रभारी मनीष कुमार बताते हैं कि जो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, जो उसका दोस्त था, उसके खिलाफ रेप के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और उस लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। और जो लोग रूम प्रोवाइड किए थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इस मामले को तह तक जाकर, जड़ तक जाकर जांच किया जा रहा है कि आखिर इस पूरी मामले की सच्चाई क्या है। जब लड़की के दादाजी से बात किया जाता है तो उस लड़की के घर वाले ये बताते हैं कि उस लड़के को हम लोग पहले से नहीं जानते हैं कि ये लड़का कौन है, पहली बार हम लोगों के नजर में ये लड़का आ रहा है। लड़की घर से बोल के निकली थी कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद ये कहाँ गई है, क्या हुआ है, हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद लड़की के शरीर को, लड़की के बॉडी को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। इस पूरी क्राइम कहानी को सुनने के बाद आप बताइए क्या यही प्यार है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल रात्रि 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपनों की हिफाजत कीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। पटना में फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई।